जय हिंद। मैं हूं जतिन कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, है एक वास्तविक संख्या है। देखो बच्चों, वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, देखो अंक किसे कहते हैं? अंक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है और परिमेय अपरिमेय संख्या है। इन चीज़ों के बारे में अपन जान लेते हैं ताकि आपको भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता रहता, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको कुछ चीज़ें समझ में आए। ठीक है बच्चों, देखो अंक का डेफिनेशन, जैसे ये अंक के बारे में बता देता हूँ। ये अंक, देखो अंक स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। दशमिक प्रणाली में इन अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप इससे समझ गए होंगे अंक कैसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को ही अंक कहते हैं। ठीक, दसवीं प्रणाली में इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक, ये इसके बारे में तो आप जान गए होंगे। और देखो इन्हीं अंकों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ओके, और फिर प्राकृत संख्या है। देखो प्राकृत संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है। देखो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इन बातों को याद रखना। जैसे n बराबर संख्याओं का प्रयोग वस्तु को गिनने के लिए जाता है। जैसे कोई संख्या, किसी भी चीज़ों को गिनने के लिए, जैसे मेरे पास 10 पेन है, तो देखो इसमें कितने उंगलियां हैं? ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से गिनने के लिए किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, 8, 9, 10, 11, जैसे 99, 100 इस प्रकार से। ठीक है, 100 से आगे तक के चलते ही जाएगा। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या है। संख्या कंप्लीट। फिर पूर्ण संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या की डेफिनेशन लिख देता हूँ। पूर्ण संख्या है होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर पूर्ण संख्या। देखो प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर बनने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्राकृत संख्याओं में समूह में 0 को शामिल करने पर एक प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर का समूह बनता है। ठीक है बच्चों, इससे क्या W से प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक है, याद रखना। और जैसे W बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पर? ठीक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। 2, 10, 11 ETC आगे तक बढ़ते जाएंगे। देखो इनमें सिर्फ 0 से स्टार्ट होने लग जाते हैं संख्या। ठीक है, उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। ओके, ये हो गया पूर्ण संख्याओं के बारे में आप जान गए। और फिर सम संख्या है। बोलना चाहिए तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या है। संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या
कहते हैं। ओके, जैसे 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, मतलब 2 का टेबल पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे जो सम संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। ओके, क्या ये जान गए सम संख्याओं के बारे में। फिर विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसे बोला जाता है इंग्लिश में ओड नंबर। देखो, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या है। ठीक है, होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या है, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया विषम संख्या है। जैसे 3 हो गया, और फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है बच्चों, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। ये तो जान गए। उसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या ये इस रियल नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव से पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, रैशनल नंबर संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। से ए बटे ये बी, देखो 2 बटे ये 5 हो गया, और ये 5 बटे ये 8 हो गया इस पर। और क्या पी बटे क्यू भी बोल सकते हो। इसे क्या कहा जाता है, बोल सकते हो पर ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या इसका अपोजिट है। देखो, इसका ही विपरीत है, मतलब अपोजिट। देखो, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में ना लिखी गई हो उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे वे संख्याएं जो भिन्न के रूप ना लिखी गई हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या है, जैसे ये करनी 2, ये करनी 3, और ये करनी ये 5, इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और ये पाई भी है ना, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार में रहेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। देखो, करनी 2 या फिर रूट भी बोल सकते हो, √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ये आप बहुत विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इनकी ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक। ओके, फिर आगे और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है बच्चों।